जंग से पहले हार गया पाकिस्तान। पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा झटका है। पाकिस्तान जिन परमाणु बमों पर हेकड़ी दिखाता है उनकी हालत देखिए क्या है। जो पाकिस्तान बार बार परमाणु बम की धमकी देता है, असल में उसके हाथ में परमाणु हथियारों का कंट्रोल ही नहीं। अमेरिकी खुफिया एजेंसी सीआईए के पूर्व अफसर ने इसका खुलासा किया है। सीआईए के पूर्व अधिकारी जॉन किरियाकू ने दावा किया कि पाक के पूर्व राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ को अमेरिका ने खरीद लिया था। इसका मतलब यह है कि अमेरिका ने पाक को लाखों की फंडिंग दी और उसके बदले में मुशर्रफ ने मुल्क की चाबी अमेरिका को बेच दी। इसके तहत अमेरिका के पास पाक सेना का पूरा कंट्रोल था। पाक के परमाणु हथियारों पर भी अमेरिका का कंट्रोल था और अमेरिका जो चाहता था वो आसानी से कर सकता था। सीआईए अधिकारी बोले कि पहले अमेरिका पाक के रिश्ते बहुत अच्छे थे। उन्होंने कहा कि मुशर्रफ एक तरह से अमेरिका को खुली छूट दे रखी थी मुशर्रफ ने, लेकिन साथ ही उन्होंने मुशर्रफ के नापाक साजिश के बारे में भी बताया। कहा मुशर्रफ हमेशा से दोहरे खेल खेल रहे थे। उन्होंने अमेरिका को धोखे में रखा, दूसरी तरफ आतंक को पनाह देता रहा। हालांकि इस सच के सामने आने के बाद पाकिस्तान की पोल खुल गई है। इससे यह पता चलता है कि पाक भले ही परमाणु हथियार रखता हो, लेकिन उसके पास परमाणु इस्तेमाल करने की पावर नहीं है, ताकत नहीं है। और यह कौन कह रहा है? अमेरिका की खुफिया एजेंसी सीआईए का पूर्व अधिकारी यह दावा कर रहा है। और इतना ही नहीं, एक और बड़ा खुलासा अमेरिका की खुफिया एजेंसी ने किया है। एजेंसी के अधिकारी ने उसामा बिन लादेन जो मार दिया गया, उसने दावा किया कि उसामा को पकड़ने जा रहे थे अफगानिस्तान, लेकिन उसामा वहां से भाग खड़ा हुआ और वो भी बुर्का पहनकर। क्या दावा कर रहे हैं जॉन? देखिए, पूर्व सीआईए अधिकारी ने आतंकी उसामा बिन लादेन पर यह खुलासा किया है। उन्होंने कहा कि उसामा बिन लादेन महिलाओं के कपड़े पहनकर भागा। दरअसल साल 2001 में अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमला हुआ। उसके बाद पता चला कि हमले का मास्टरमाइंड उसामा है। अमेरिकी एजेंसी से बचने के लिए वो अफगानिस्तान भाग गया और वहां के तोरा बोरा के पहाड़ों में जाकर छिप गया। इसके बाद जब अमेरिकी एजेंसी ने उसे घेरा तो उसामा बिन लादेन ने आत्मसमर्पण करने की हामी भरी। उसने कहा मैं सरेंडर कर दूंगा। जैसे ही घेरा, उसामा ने सुबह तक का वक्त मांगा ताकि महिला और बच्चे पहले निकल जाएं। अमेरिकी एजेंसियों ने आतंकी की यह शर्त मंजूर कर ली, लेकिन रात के अंधेरे में उसामा वहां से भाग निकला। महिलाओं के कपड़े पहनकर वो ट्रक से पाकिस्तान चला गया। उसके बाद वो पाकिस्तान में अपने ठिकाने बदलता रहा। आखिरकार 10 साल बाद अमेरिकी सेना ने उसे ढेर कर दिया। 2 मई 2011 को अलकायदा सरगना मारा गया। लेकिन उसामा बिन लादेन मारा गया एबटाबाद में। यही वो घर है जिस घर में उसामा छिपा था और इस घर में अमेरिकी कमांडो पहुंचे और उन्होंने उसामा को ढेर कर दिया। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, ये हाफिज सईद, और हाफिज सईद के साथ जो शख्स आप देख रहे हैं ये लश्कर तैयबा का सह संस्थापक है आमिर हमजा। पाकिस्तान में परमाणु के जो जनक हैं कादिर के साथ आप देख रहे हैं आमिर हमजा की तस्वीर। और आपको जानकर ताज्जुब होगा, जो लश्कर तैयबा का सह संस्थापक है वो कादिर के साथ ही पड़ा हुआ जिसने परमाणु बम बनाया। तो यह भी इकलौता पाकिस्तान होगा जहां आतंकी और न्यूक्लियर साइंटिस्ट एक ही स्कूल में पढ़ते हैं। और यही वजह है कि एफएटीएफ ने पाकिस्तान को लताड़ लगाई है कि आतंकियों को पाल रहा है। एफएटीएफ टेरर फंडिंग को मॉनिटर करती है और आतंक को पनाह देने वाले देशों को ग्रे लिस्ट में डाल देती है। अक्टूबर 2022 में पाकिस्तान इस लिस्ट से बाहर हो गया था, लेकिन अब उसे एफएटीएफ ने फाइनल चेतावनी दी कि ग्रे लिस्ट से बाहर होने का मतलब यह नहीं है कि पाक सुरक्षित है। उसे लगातार आतंकवाद के खिलाफ काम करना होगा, नहीं तो वापस से पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में डाल दिया जाएगा। इसके अलावा संयुक्त राष्ट्र में भी लगातार पाकिस्तान बेइज्जत हो रहा है। पाकिस्तान के आतंकी चेहरे को सबके सामने रखा। आज भी संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पी हरीश ने पाक को लताड़ा और बताया कि कैसे पाक ने कई क्षेत्रों पर कब्जा कर रखा है और आवाज उठाने वाले लोगों पर गोलियां चलवा रहा है। उन्होंने कहा पाक की हालत इतनी खराब है कि वहां की जनता हर शहर में विरोध प्रदर्शन कर रही है।